जगदीश रवानी जी निर्दलीय प्रत्याशी थे, मासस उसको समर्थन किया था। झारखंड आने वाला दिन झगड़ा खंड का रूप लेगा। हारने का मुख्य कारण है कि बीजेपी विरोधी जो वोट है वो एक जगह गोलबंद नहीं हो पा रहे हैं। कुछ दिन हम लोग भी थोड़ा परेशानी में रहे, केस मुकदमा इन सब के चलते, जिससे आंदोलन में नहीं जा पाए। लेकिन पहले लेफ्ट का एक यूनिटी का प्रयास होता है, उस यूनिटी के बाद फिर इंडिया या जोहार। पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने के बाद अभी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। हम बात करेंगे झारखंड में 81 विधानसभा सीट है और उस सीट पर बात करेंगे सिंदरी को अगर देखिएगा तो झारखंड अलग राज्य होने से पहले यहाँ पर कम्युनिस्ट के विधायक हुआ करते थे। A.K. राय, आनंद बाबू यहाँ से विधायक थे, लेकिन जैसे ही झारखंड बनता है यहाँ एक भी बार कम्युनिस्ट को मौका नहीं मिलता है। अगर देखिएगा तो फूलचंद मंडल, राजकिशोर महतो, इंद्रजीत महतो, ये लोग विधायक बनते हैं। मासस को यहाँ से मौका नहीं मिलता। मासस वो पार्टी है जहां पर आनंद बाबू, A.K. राय, शिबू सोरेन, विनोद बाबू मिलकर काम करते थे, आंदोलन करते थे, और वही पार्टी से झारखंड अलग राज्य का बिगुल फूका जाता है, झारखंड अलग होता है। वही पार्टी फिर अलग होकर JMM बनता है। मासस से हमारे तरफ से भी बातचीत करने के लिए बबलू महतो जी है, पूर्व विधायक आनंद बाबू के बेटे हैं। परिचय के तौर पर आप सबको जानते हैं, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जोहार, स्वागत। दादा, अगर बात करेंगे मासस पार्टी से तो इस बार 2024 में आप लोगों ने प्रत्याशी दिया था जगदीश बाबू को। जगदीश बाबू 27-28 हजार वोट लाते हैं कुल मत पूरे लोकसभा क्षेत्र में। क्या कमी रह जाता है? अगर आनंद बाबू चुनाव लड़े थे तो 1,10,000 तकरीबन वोट आया था, कुछ कमी रह गया है? अभी तक हम लोग पार्टी के स्तर पर इसका समीक्षा नहीं कर पाए हैं और कुछ तकनीकी कारण से जगदीश रवानी जी निर्दलीय प्रत्याशी थे, मासस उसको समर्थन किया था। और चुनाव का जो परिणाम आया उसके कारणों के संबंध में हम लोग बैठेंगे और निकट भविष्य में बहुत जल्द उस पर हम लोग ही देखेंगे। एक चीज़ हम लोगों ने देखा इस चुनाव में, जो पहले जो हम लोग चुनाव लड़ते थे उस समय चुनाव लड़ने का जो तौर तरीका था, इस चुनाव में कुछ बदलाव लाया गया था। शायद वो बदलाव जनता को स्वीकार नहीं हुआ, पर जिसको हम लोग परिणाम के रूप में देख रहे हैं। फिर हम लोग पार्टी में बैठ के इसका सारा विस्तार से इस पर विचार करके, समीक्षा करके आगे का हम लोग तय करेंगे। बाजार में ये चर्चा है कि जगदीश बाबू चुनाव लड़े थे, वोट नहीं ला पाए। कारण ये है कि नया नेवेला जो पार्टी है JPKS, वो वोट उनका खींच लिए हैं। 80,000 जो वोट मिला वो मासस का वोट मिला है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मासस का वोट निश्चित रूप से वो मासस का ही है। और यदि देखें तो जो प्रत्याशी थे उस प्रत्याशी को जिन लोगों ने वोट किया वो लोग सारे समाजवादी सोच के साथ वोट किए, जाति धर्म से परे होकर के वोट किए। और ये एक समाजवादी सोच ही करा सकता है। वो लोग आज भी समाजवादी सोच के साथ है। इससे हम लोग को खुशी है। समाजवादी सोच क्षेत्र में आगे बढ़े, हम लोग यही चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को देखा जाएगा तो जो 80,000 और इधर का मासस का वोट 30,000 इधर है, 1,10,000 वोट आनंद बाबू का वोट मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे सिंदरी विधानसभा जो आगामी जो चुनाव होने वाले, तो इसमें किसी तरह का डर जो दिख रहा है JPKS से? नहीं, वैसा कोई नहीं है। सोच में लोगों का कोई परिवर्तन नहीं आया है। आंदोलन संघर्ष को हम लोग को तेज करने का जरूरत है। संघर्ष और आंदोलन जैसे ही बढ़ेगा, लोग फिर एक जगह पर गोलबंद होंगे। डिस्टर्ब तो फिर से विधानसभा चुनाव में होने वाली है, फिर से वो प्रत्याशी वो अपना पार्टी कैंडिडेट यहाँ देंगे। ये हर चुनाव में जब से मासस हार रही है, और विशेष करके बीजेपी से ही चुनाव मासस हारते आई है। हारने का मुख्य कारण है कि बीजेपी विरोधी जो वोट है वो एक जगह गोलबंद नहीं हो पा रहे हैं। उन वोटों में बिखराव रहता है। तो इस चुनाव में हो सकता है वो बिखराव फिर रहे। पिछले चुनाव में भी था, इस चुनाव में भी हो सकता है रहे। लेकिन मासस जिस मजबूती के साथ लड़ते आई है, चुनाव में भाग लेगी, लड़ेगी। इस बार का क्या रणनीति, नया रणनीति आप लोग तैयार किए हैं? नजदीक में ही 4-5 महीना में चुनाव होने वाले। एक भी बार झारखंड अलग राज्य अलग होने के बाद आप लोग सत्ता में नहीं आ पाए, लगातार यहाँ BJP शासन किए। क्या नया कुछ रणनीति बनाए हैं? मासस का जो दृष्टिकोण था, चाहे अभी भी जो है, जब झारखंड राज्य अलग होने वाला था और जिस विचार के साथ हो रहा था, तभी मासस आगाह कर रही थी कि ये झारखंड शोषण मुक्त नहीं बन सकता है। झारखंड आने वाला दिन झगड़ा खंड का रूप
लेगा। वही हम लोग देख रहे हैं विभिन्न खंडों में ये खंडित होते जा रहा है, और ये जब तक खंडित रहेगा यहाँ के जनमानस शोषण दमन के शिकार रहेंगे, तब तक इन पर शोषण दमन का चक्र चलते रहेगा। इनको एकजुट होने की जरूरत है और उन शक्तियों को पहचानने की जरूरत है जो शक्तियां, जो ताकत इन पर अभी तक शासन करते आ रही है। मार्क्सवाद को देखा जाए तो आंदोलन से जाना जाता है। औद्योगिकीकरण आने के बाद अगर देखेंगे तो अब मार्क्सवाद में काफी आंदोलन में कमी आ गई। क्या यही रीजन है जो सत्ता में आप लोग काबिज नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुनावी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो माइंडसेट लोगों के अंदर विरोधी पार्टियों द्वारा किया जाता था, जब मार्क्सवाद यहाँ जीतती थी, मजदूरों के सवाल पर, न्यूनतम मजदूरी के सवाल पर जब मार्क्सवाद आंदोलन में जाती थी तो लोग एक नैरेटिव सेट करते थे कि मार्क्सवाद उद्योग विरोधी है, उद्योग को बंद कराने का काम कर रही है। तब फिर हम लोगों ने उस आंदोलन को दूसरे दिशा में ले जाके कानूनी रूप से लड़ाई लड़के हक अधिकार दिलाने का काम कोर्ट के माध्यम से हम लोग करते आ रहे हैं। उसमें इसलिए थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्क्सवाद हारती है, सिंदरी का जो पहचान था वो पहचान मिट जाता है, औद्योगिक नगरी खत्म होती है, सिंदरी बंद होता है। और बंद होने के समय मार्क्सवाद के ना यहाँ विधायक थे ना सांसद थे। वहीं दूसरी ओर देखें तो बीजेपी के विधायक उस समय थे। बीजेपी के विधायक साथ में सरकार, जब राज्य सरकार बीजेपी का था, राज्य सरकार में कुछ दिन पहले तक जो सांसद थे, निवर्तमान सांसद पीएन सिंह उद्योग मंत्री हुआ करते थे। केंद्र में सरकार थी, यहाँ निचले से लेके एकदम दिल्ली तक इन लोगों का ही था, और उस पीरियड में कारखाना बंद होता है। तो ये जो एक परिस्थिति बना तो लोगों ने समझा कि नहीं, सही में यदि मार्क्सवादी और समाजवादी सोच रहेगा तभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान बचा रहेगा। इस सोच में यदि कमी आती है, सार्वजनिक प्रतिष्ठान पर निश्चित रूप से हमला बढ़ेगा। और आज हम लोग देख रहे हैं कि एक एक करके सार्वजनिक प्रतिष्ठान धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। सरकार उसको बेचने का काम कर रही है, कॉरपोरेट हावी हो रहे हैं देश में। तो ये स्थिति उस समय मार्क्सवाद आगाह कर रही थी और आज हम लोग को सामने देख पा रहे हैं। युवा जो अभी आंदोलित हो रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए, भविष्य के लिए चिंतित है, ये चिंता उस समय मार्क्सवाद ने नहीं दिखाया था, जताया था। तो वो आज हम लोग देख रहे हैं सामने सच्चाई के रूप में है। तो यदि झारखंड को बदलना है, नए सिरे से गढ़ना है, तो मार्क्सवाद का जो सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। एके राय का जो दिशा है, विनोद बाबू का जो दिशा है, गुरुजी का जो ये है, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जब जब लाल हरा मैत्री का यदि हम लोग देखते हैं, जब तक मैत्री रहा, झारखंडी जनमानस का मान सम्मान बढ़ा। और ऐसे जो शोषक वर्ग के जो विरोधी है, वो ताकत में जब जब बिखराव आया, उन लोगों का शोषण दमन बढ़ा, वो चक्र और मजबूती के साथ चला है। इसलिए अभी का समय में भी मार्क्सवाद का सोच का, एक राय के दृष्टिकोण का, आनंद बाबू का संघर्ष का आज भी प्रासंगिक है। और ये युवा समझ रहे हैं कि उनका संघर्ष को आगे बढ़ा करके ये हो सकता है। रोजी रोजगार के सवाल पर भी लोग सवाल करते हैं कि रोजी रोजगार में कहीं जगह नहीं हो पा रहा है। वहीं यदि हम लोग पहले का यदि देखते हैं, लोगों के गांव घर में यदि देखते हैं, यहाँ जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हुआ करते थे, सिंदरी FCIL था, PDIL था, इन जगहों पर अगल बगल के लोगों को जो रोजगार मिला, संघर्ष के बदौलत मिला। किसी को कोई मुआवजा के तहत नहीं मिला, लोगों ने लड़ करके लिया। तो ये युवा समझ रहे हैं कि जब तक हम लोग लड़ाई को नहीं आगे बढ़ाएंगे, उसको तेज नहीं करेंगे, हमको ये रोजी रोजगार में दखल नहीं हो पाएगा। BCCL में भी अभी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन BCCL में हमने देखा कि कोई वैकेंसी निकला, वैकेंसी में वैसे ही लोग फिर हावी होने का प्रयास करते थे। तो उस समय राय बाबू, आनंद बाबू, विनोद बाबू सबने मिलकर घोषणा, एक तरह से घोषणा कर दिए कि जो लोग झोड़ा ढो पाएंगे कोयला का, उन्हीं को रोजगार मिलेगा। वही आधार बन गया। लोगों को झोड़ा ढोने का प्रतियोगिता हुआ, झोड़ा ढोने में जो जिस रैंक में आया उसके अनुसार नौकरी में बहाल कर लिया गया। तो ये उस समय का एक संघर्ष का ये है। कोई ऊपर से नियम नहीं, नीचे से नियम लोग
बना करके ये सब लिए थे। तो ये जो लिए हैं, एक जो माने बनाए हैं, जो करके दिखाए हैं, उसको फिर दोहराना नहीं, उससे और आगे बढ़ने का जरूरत है अभी के युवा को। तो युवा यदि संगठित होते हैं, गोलबंद होते हैं, लड़ाई संघर्ष में जाते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ सारे हक अधिकार युवाओं को मिलेंगे। अभी के अगर 1-2 सालों में अगर देखा जाए तो HURL है, ACC है, वहाँ पर कहने में कोई ये गलत नहीं है कि 1-2 सालों में मासस वहाँ आंदोलन नहीं किए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार नहीं मिला। जब से हल ओपनिंग हुआ तब से स्थानीय को रोजगार लगातार यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को उठाते हैं कि वहाँ हमें रोजगार चाहिए, लेकिन मासस इसको लेकर अभी तक आंदोलन नहीं किया वहाँ। हाँ, ये बात सही है कि उस जगह पर हम लोग आंदोलन नहीं कर पाए थे। इससे पहले हम लोग आंदोलित थे, और जब सरकार का नियम नहीं आया था उससे पहले हम लोग आंदोलन के माध्यम से ये तय करवाए थे कि स्थानीय लोगों को 70% नियोजित किया जाएगा। बाद में सरकार का नियम आया कि 75% होगा, लेकिन 75% भी अभी धरातल पर हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। और इसको लेने के लिए जो होना चाहिए, वो जिस संघर्ष की बात होना चाहिए, युवाओं को आगे आना का होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। ये जो सिंदरी की धरती है, ये संघर्ष की धरती है। संघर्ष से ही यहाँ हो सकता है। कोई आश्वासन से, लोक लुभावन बातों से लोग बहुत देर तक विश्वास नहीं करते हैं। लोगों की परख बहुत ये है, संघर्ष को लोगों ने बहुत करीब से देखा है। संघर्ष में जाने की जरूरत है। और कुछ दिन हम लोग भी थोड़ा परेशानी में रहे, केस मुकदमा इन सब के चलते, जिससे आंदोलन में नहीं जा पाए। लेकिन अब हम लोग भी अब यदि चुनाव में हम लोग जाते हैं आंदोलन में, तो लोग मतलब चुनाव आ गया तो आंदोलन याद आ रहा है। चुनाव के बाद हम लोग बृहत आंदोलन में जाएंगे, निर्णायक रूप से जाएंगे। और ऐसे भी चूंकि जो सरकार का नियम आया है कि 3 साल में 75% तक लोगों, स्थानीय लोगों को करना है, वो समय सीमा भी लगभग पूरा होगा। तो उसके बाद समय सीमा पूरा होने के बाद यदि 75% नहीं होता है, तो फिर हम लोग आंदोलन को एक निर्णायक रूप देने का प्रयास करेंगे। ठेला गुमटी दुकानों में लोग ये कहते हैं कि हर बार मासस का वोट भी खराब हो जाता है। 2005 के चुनाव को अगर देखा जाए तो आनंद बाबू लाए थे 46,000 वोट। 19 का वोट को अगर देखा जाए 2019 का, तो 72,000 वोट लाए थे। मतलब वोट का बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन मात्र कुछ ही वोटों में मासस हारती भी है। हाँ, ये जब से मासस हार रही है तब से हम लोग का जो ट्रेंड रहा है या अंतर रहा है, जो विजय प्रत्याशी होते हैं उनसे 10% लगभग 8 से 10% वोट हम लोग को कम आता है। वही अंतर हर चुनाव में हम लोग को देखने को मिलता है। अब जरूरत है उस 10% को हम लोग को पाटने का प्रयास करेंगे। 3-4 महीना का जो समय है, इसमें हम लोग उस अंतर को पाटेंगे और इस बार जीतेंगे। कहाँ हर बार कमी रह जाती है? हर बार हम लोग का जो विरोधी, मैंने पहले ही कहा, बीजेपी के जो विरोधी वोट है या जो समुदाय है, जो ताकत है, उनको हम लोग एक जगह गोलबंद करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं आंशिक रूप से कमी रहती है। कुछ प्रत्याशी आ जाते हैं विरोधी के तरह, कोई हथकंडा ऐसा अपनाया जाता है, वो हथकंडा कुछ हद तक कारगर होता है। तो इस सारा चीज को हम लोग इस चुनाव में विफल करने का काम करेंगे। बस अंतिम सवाल है, शायद आपको कहीं निकलना भी है। कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये मासस निर्दलीय चुनाव लड़ेगी या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगी? ये तो मासस की केंद्रीय कमेटी का बैठक में तय होगा। मासस का ये प्रयास पहले भी रहा है कि बीजेपी के विरोध में जो गठबंधन बने, उस गठबंधन में रह के उसको मजबूत करने का काम करे, ये मासस चाहती है। उसके बाद केंद्रीय कमेटी में जैसा तय होगा उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। सीट को भी कोई चुने, जैसे निरसा, चंदन क्यारी, सिंदरी? नहीं, ये तो पहले मासस जो करती आई है, चूंकि ये केंद्रीय कमेटी में तय होगा। लेकिन पहले लेफ्ट का एक यूनिटी का प्रयास होता है, उस यूनिटी के बाद फिर इंडिया या फिर जो पहले यूपीए था उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कहाँ कहाँ किसका किसका सहमति बनता है, तो उसके अनुसार सीटों का तय। सीपीआई के दलों के साथ बातचीत होगा? लेफ्ट के जितने हैं 4 दल मुख्य रूप से झारखंड में है, CPI-ML, CPI-M, CPI, मासस। लोगों से बातचीत होगा, उसके बाद आप लोग इंडिया गठबंधन की ओर जाएंगे। तो ये थे बबलू महतो जी, पूर्व विधायक आनंद महतो के बेटे हैं। इनके बातों को सुने किस तरह से कह रहे हैं कि क्या कारण रह गया कि हम लोग झारखंड राज्य होने के बाद हम लोग सत्ता में नहीं काबिज हो पाए। इनके बातों को सुने, बाकी देखते हैं हम लोग हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।